प्यार तो इतना भी अंधा होता है कि दामाद के साथ सास भाग जाती है साहब। मेरे पास वो भी मैटर है। दामाद और सास भाग गए, बेटी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा। क्या बात करते हो? समधी समधन तो भागते देखे, साली सलहस तो भागते देखे, जीजा चाली तो भागते देखे, सास भाग जाती है। मेरे पास कैसे बेचारी वो आती लड़की, मुझे मैंने किससे बचवाया? तेरी मम्मी तो है, फोन पे बात कर ले जाके। दिल से प्यार है तो देखो, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। क्या गाना था? सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। आ गई, आएगी क्या? आ गई। वो रह रही है, उस पति के साथ रह रही है। उसे देखो, प्यार के दुश्मनों ने उस पर केस किया, एफआईआर हुई, जेल गई, माननीय अदालत ने बेल दी, रिलीज हुई और बैठी अपने घर में। वो मिसाल है आज की प्यार की, वो मिसाल है पति पत्नी के प्यार की। इन्होंने तो ये काम किया कि अमीरे शहर का, इसने क्या किया? सीमा हैदर ने अमीरे शहर का उसने गरूर तोड़ा है। अमीरे शहर का उसने गरूर तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ा है। और वो वहां सऊदी अरब में बैठ के बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। वो बनना चाहते हैं फिर गुलिस्तां के माली। कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है, कली कली का जिन्होंने लहू निचोड़ा है। अरे साहब, नागरिकता मिलेगी, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है। अब वो यहाँ की पत्नी है, बच्चे उसके यहाँ हैं। पाकिस्तान से डोली भारत आई है, उसका पूरा सम्मान होगा, स्वागत होगा। और वो तो मैं बड़ा दुखी हूँ, आज हमारी बड़ी बहन सुषमा स्वराज जी नहीं है, विदेश मंत्री नहीं सुषमा स्वराज जी। माननीय सुषमा स्वराज जी अगर आज होती तो इस समस्या का निपटारा इतनी जल्दी करती, न सीमा हैदर को जेल जाना पड़ता, न बेल करानी पड़ती, न एफआईआर होती, कुछ नहीं होता, निपटारा होता। अब उस बेचारी को ट्रायल करना पड़ेगा, केसों में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में जा नहीं सकती, मार डाली जाएगी। वहां लोग मार डालने को बैठते हैं, उसकी हत्या करने को बैठे। सोचिए, एक महिला आज के देश में, हम लोकतंत्र के, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। और भारत में ऐसा G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, दुनिया के लोग यहां आ रहे हैं। मोदी जी कहते हैं वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली। अब वो वन अर्थ के तहत आ गई इस फैमिली में, तो क्या मोदी जी अपनी बात को वापस करेंगे? क्या मोदी जी कहें गलती हो गई? क्या उनके विदेश मंत्री कहें गलत बोल दिया? क्या है वन अर्थ, है वन फैमिली, थी और रहेगी। और सीमा हैदर के पूरे अधिकारों की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ लड़ी जाएगी। देखो, गुलाम पति उसका कहाँ था? नाम गुलाम, वो गुलाम तो नहीं था, लेकिन वो तो छोड़ के 4 साल से सऊदी अरब में बैठा। क्या उसने अपनी पत्नी के बारे में, पाकिस्तान में खाने के बारे में सोचा? कभी बच्चों के कपड़े के बारे में सोचा? बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचा? बच्चों की कोई पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, 20 काम होते हैं 4 साल में। अरे साहब, 4 साल! एक साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में 60 मिनट होती हैं, और एक मिनट में 1 सेकंड होता है। क्या 4 साल में तुझे इतना टाइम नहीं मिला? आजकल तो मोबाइल का जमाना है, तूने हालचाल पूछा, पैसे भेजे, उसकी देखभाल की, छोड़ रखा, फोन पे ही बोल दिया तलाक 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 तलाक। अरे ये तो मोदी जी की भलाई कह लो, जो यहाँ की महिलाओं को सुरक्षित कर दिया। नहीं, यही हाल यहाँ की भारत की महिलाओं के साथ होता था। ऐसे ही भारत की महिलाएं छोड़ी जाती थी, ऐसे ही लोग ईरान, इराक और सऊदी अरब पहुंच जाते थे, और ऐसे महिलाओं को त्याग दिया जाता था। वो तो मोदी जी ने सबका तलाक दिया ही नहीं। वो तो कह रहे मैंने तो तलाक दिया ही नहीं। अब दिया नहीं, वाह, 4 साल से बैठे रहे, अब तलाक दिया नहीं। अब ये भी नई बात, यही तो बात होती थी, महिला को जब चाहे तलाक दे दो, जब चाहे कह दो नहीं दिया। अब भारत में कानून सख्त है, अब भारत में कानून टाइट है। इसलिए देखो, वो आई है 7 समंदर पार से। आपको ये सबसे बड़ा, आपको भी दुख हो सकता है, और चैनल वालों को भी बड़ा दुख है कि वो जासूस है, वो यहाँ आई है जासूसी करने। मतलब जासूस होती तो वो टीवी चैनल पे आती क्या? अगर जासूसी, मैंने मान लिया वो बहुत बड़ी जासूस, कैसे कह क्या रहे हैं? इनके पीछे भी वजन है, ये लोग कह क्यों रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वो हाई प्रोफाइल पढ़ी हुई है, हाईली एजुकेटेड, वो इंग्लिश बोलती है, ये कम पढ़ा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि जासूस है, ये है, बड़ी पढ़ी लिखी है, वो क्यों रहेगी? कैसे रह रही है? क्या कारण है? इसके पीछे साजिश है, जाल है, कुछ चालबाजी है, भारत के खिलाफ बात है। मैं मानता हूँ भारत पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते नहीं हैं, मैं मानता हूं भारत पाकिस्तान के बहुत पुराने खराब रिश्ते हैं, लेकिन अगर ये सीमाएं, वो तो सीमा हैदर है, लेकिन प्यार सीमाओं में नहीं बंधा है, प्यार सीमाओं के अंदर नहीं रहता है, कभी कोई रख भी नहीं पाया।
लव इज लाइक ए स्टैग्नेंट वाटर, बढ़ता घटता रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। तो ये हुआ। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, अगर सीमा हैदर जासूस है, मैंने मान लिया, तो जब पुलिस में पकड़ी गई, कस्टडी में ली गई, जब कस्टडी में ली गई तो क्या पॉलीग्राफ टेस्ट कराया क्या किसी ने? पुलिस ने ब्रेन मैपिंग कराया, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया, पॉलीग्राफी टेस्ट कराया? ये तो टेस्ट थे, आप करा सकते थे। आप यहाँ के टेस्टों में थोड़ी गड़बड़ झाला भी कर लेते होगे, लेकिन जब विदेश का मामला जुड़ा था, खासकर पाकिस्तान से मामला जुड़ा था, तो पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहिए था। पॉलीग्राफी टेस्ट कराते, लाई डिटेक्टर कराते, ब्रेन मैपिंग कराते। अगर उसकी आवाज़ आती कि हाँ मैं तो प्रधानमंत्री से बात कर रही हूँ पाकिस्तान के, हाँ मैं तो आर्मी चीफ से बात कर रही हूँ, मैं तो दाऊद से बात कर रही हूँ, मैं तो वो जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं बहुत बहुत सुहेल, पता नहीं कितने कितने, उनसे बात कर रही हूँ। अगर कोई देश के लिए गलत कर रही हूँ, हाँ मैं तो मोदी जी के लिए गलत सोच रही हूँ, मैं माननीय अमित शाह जी के लिए गलत सोच रही हूँ। अगर ऐसी सब बातें होती, अगर सब ऐसी घटनाएं होती, उसमें रिकॉर्ड में आती, तो आप जरूर कार्रवाई करते, कहते गलत है। आपके पास रही, पुलिस कस्टडी में रही, पुलिस कस्टडी में सब कुछ रहा, उसके बाद कोर्ट ने बेल दी, आपने रिप्लाई फाइल किया, आपने सब कुछ किया, फिर उसके बाद आप किस बात की शक कर रहे हैं? ये चीज गलत है। महिलाओं पर फिर प्यार करना बंद कर देंगे। देखना, महिलाओं पर अगर ऐसे शक करोगे ना, हर समय जासूस, षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता, धोखेबाज, गद्दार, चालबाज, साजिश करता, चीटर, फ्रॉड, अगर ऐसी शक करने लगो ना महिला पे, तो फिर महिलाएं अपने प्यार का जो है ना, उनका कालम खाली हो जाएगा, पुरुष अधूरा रह जाएगा। 9 महीने बिना वीजा आना भी तो क्राइम है ना? ओ साहब, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? और भी तो आतंकवादी आते हैं तो आप उन्हें तो बेल दे देते हैं, उन्हें तो बेल मिल जाती है पटियाला हाउस कोर्ट से, उनके तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो तो बरी हो जाते हैं। जो आतंकवादी हैं, जिन्हें एनआईए कोर्ट ट्रायल कर रही है, जिनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ट्रायल करती है, उन पे आप कुछ नहीं करते। अब एक वो महिला आ गई, प्यार करने वाली आ गई, सोशल मीडिया के माध्यम से आ गई, दिल इधर से उड़ के गए, दिल उधर से उड़ के आए, बड़े बड़े दिल गए, दोनों के दिलों में दिल बने, उधर से दिल आए, इधर से दिल आए, प्यार हुआ, प्यार बढ़ा, प्यार इधर से इधर आ गया, उधर से उधर चला गया, मिल गया कि उसे बच्चों को पिता मिल गया। कितना प्यार करते हैं। और देश को जो बिछड़ी हुई आत्मा थी, जो परेशान आत्मा थी, दुखी आत्मा थी, वहाँ अपने पति के लिए, प्यार के लिए वहाँ आ गया, वहाँ मिल गया आके। तो इससे अच्छी क्या बात है? इसमें सबको खुशी होना चाहिए और भारत सरकार को दावत देनी चाहिए इस पर, क्योंकि उनके पास तो बेचारों के पास इतने पैसे वैसे हैं नहीं, लेकिन उसके लिए मैं सोचूंगा, करूंगा। आखिरी सवाल, सीमा हैदर तो अकेली है, उसकी कानूनी लड़ाई कौन लड़ेगा अगर जरूरत? अरे कैसे आपने कह दिया अकेली? भारत में डॉक्टर AP सिंह बैठा है, आपको पता है ना। हमारी माँ ने सिखाया, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, जो कोई परेशान हो, जब भी उन्हें कानूनी सहायता की जरूरत हो, बेटा जान लड़ा देना। जब कभी इस देश के लोगों को जरूरत पड़े, सीमा हैदर अकेली नहीं है, सीमा हैदर हमारी बहन की तरह है, भारत में आई है, भारत की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में नहीं लिखा है कि पाकिस्तान की बेटी को नहीं बचाएंगे, पाकिस्तान की बेटी को नहीं संरक्षण देंगे। अरे बेटी बेटी होती है, बेटी का कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होती, महिला की धर्म और जाति नहीं रखी जाती, इसलिए बेटी बेटी होती है, किसी धर्म की हो, किसी जाति को हो, कहीं की हो, और वो बहन के बराबर होती है। उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसके कानूनों की हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके अधिकारों की लड़ाई चलनी चाहिए। अगर वहां जब भी उसे कोई जरूरत पड़ेगी, हम विदेश मंत्रालय से लड़ेंगे, हम भारत सरकार से लड़ेंगे। हमारे पाकिस्तान में भी राजा हमीर सिंह सोड़ा हैं, वह राजा हैं पाकिस्तान में, हमारे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे संपर्क के, इंडिया में आते हैं तो मिलते हैं, पाकिस्तान हमें बुलाते हैं, हमारे वहाँ बहुत लोग फॉलोअर हैं, बहुत लोग चाहने वाले हैं। जब वहाँ जाते हैं तो इतना प्यार, इतना सम्मान मिलता है। हम पाकिस्तान सरकार से भी कहेंगे कि आप गौर करिए, समीक्षा कीजिए। और वो जो सऊदी अरब में बैठ के बातें कर रहे हैं साहब, उनकी तो क्या कहूं। अरे आपने अपनी बीवी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, दूध हुए बच्चे, 4 साल से आपने ये नहीं पूछा बेटा कैसा है, बेटी कैसी है। आपको तो औरों से मतलब है, आपको तो और खर्चा भेज रहा था ना, मैं तो 70,000 रुपए महीना भेज रहा था। कलर 70,000 रुपया महीना भेज रहे थे। वाह भाई वाह, उनकी हालत देखी थी जब आए थे, जैसे 70,000 रुपये महीने से। अगर वो सच्चा प्यार करता होता,
अगर वो सच्चा उन बच्चों का पिता होता तो क्या एक मां को बच्चों से अलग करने के लिए जेल की बात करता? कितना बड़ा निक्रम में बात की उसने। एक 4 बच्चों के पिता को कह रहा अपनी उसकी पत्नी को, जो उसकी उन बच्चों की मां है, पहले मां होती है, पहले पत्नी होती है, लेकिन फिर उसके बाद वो मां बनती है। मां सबसे बड़ा काम होता है। बच्चों को मां से अलग करना सबसे बड़ा पाप है, दुष्कर्म है। उनके प्यार से उनके महफूज करना, उन्हें अलग करना। जो मां 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, आप पत्थर बांध के रखो, 5-7 किलो का पत्थर बांध के चलो 9 महीने, घूमो, जरा घूम के दिखाओ, तब मानूंगा मैं।